कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड़मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, तो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। ये दुखद घटना है। जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, उन पर इस प्रकार से करना गलत है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। आतंकियों ने एक बार फिर निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया है। बीस अक्टूबर की रात 8:30 बजे गांदरबल की सोनमर्ग में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 की जान चली गई है। हमले में घायल 6 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। इस हमले में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रेफर कर दिया गया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर हमले के लिए पूरी रेकी कर रखी थी। सुरंग निर्माण के काम से लौट रहे मजदूरों पर पहले से ही घात लगाए आतंकियों ने हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें मजदूरों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हमले के वक्त सभी कर्मचारी खाना खाने के लिए एक मेस में जमा हुए थे। चश्मदीदों का कहना है कि जब वर्कर मेस में खाना खा रहे थे, तभी 3 आतंकी वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। आतंकियों के हमले में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। आतंकी हमले को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कश्मीर घाटी के गगनगीर सोनमर्ग इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कॉर्डन में लिया हुआ है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जड़मोहर टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना यहां पर लगातार काम कर रही है। कल देर शाम से ही जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको और सख्त कर दिया गया है और लगातार जो सुरक्षा बल है वो इस पूरे इलाके को छान रहे हैं और उन आतंकवादियों की तलाश लगातार यहां पे की जा रही है, जिन्होंने कल देर शाम जो प्रवासी मजदूर है जो जड़मोहर टनल कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ कहा है कि इस आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो परियोजना यहां पर जिस पे काम हो रहा है काफी अहम है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर को लद्दाख के साथ मिलाने के लिए ये 2 टनल जो है टनल प्रोजेक्ट्स है, इन पे काम चल रहा है। जड़मोहर टनल का काम कुल मिलाकर मुकम्मल हुआ है और जोजिला पर लगातार काम चल रहा है। जो जोजिला टनल और इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं और इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। कल देर शाम उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसके साथ साथ इस एरिया के बारे में भी आपको बता दूं, ये पहाड़ी इलाका है और आप देख सकते हैं कि कितने घने जंगल है यहाँ पर और चारों तरफ से जो ये कंस्ट्रक्शन बेस साइट है ये पहाड़ों से जो है घेरी हुई है और इन पहाड़ों के भीतर भी सुरक्षा बलों ने अपना जो तलाशी अभियान है वो तेज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पहले से ही मजदूरों की मूवमेंट की सारी जानकारी लेकर रखी थी। उनके आने जाने के समय की भी उनके पास सटीक जानकारी थी। यही वजह है कि जैसे ही कर्मचारी कैंप में वाहन से पहुंचे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ मजदूर भागने लगे तो आतंकियों ने उन्हें भी निशाना बनाकर फायरिंग की। जहां पर यह हमला हुआ है वह अमरनाथ यात्रा मार्ग है और यह इलाका अपेक्षाकृत शांत रहता है।
आसपास के इलाकों में सड़क किनारे दोनों ओर घने जंगल हैं। जंगल का फायदा उठाकर ही हमले के बाद दहशतगर्द वहां भाग निकले। गगनगीर गुंड इलाके में एप्को कंपनी टनल बनाने का काम कर रही है। यहीं पर मजदूर काम कर रहे थे। हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें मृतकों की पहचान डॉक्टर शाहनवाज और मजदूरों में फहीम नजीर, कलीम, मोहम्मद हनीफ, शशि अबरोल, अनिल शुक्ला और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है। इनमें गुरमीत पंजाब, अनिल मध्य प्रदेश और हनीफ, कलीम और फहीम बिहार के रहने वाले थे। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का कहना है कि यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कायरतापूर्ण रूप है। गगनगीर एरिया में, सोनमर्ग में, तो उधर जिस तरह टेररिस्टों ने अटैक किया और वहाँ जो काम कर रहे थे लोग उन पे अटैक किया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, कुल मिलाकर के देखें तो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके एक कायरतापूर्ण रूप है। इस प्रकार से लोग जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से आते हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जहां पे वो काम करते हैं, तो इसमें उन पर गोलीबारी करके निहत्थे मजदूरों को मारना कहाँ की सियानत है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहां पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। और ये दुखद घटना है। और जो अब किस प्रदेश से थे, कहाँ से थे, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं उन पर इस प्रकार से करना गलत है। सर, काफी ज्यादा तादाद में जो कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज्यादा लोग इसमें जो है हताहत हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? प्लान्ड अटैक था? बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि यहाँ लोग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लोग ज्यादा इकट्ठे हुए होंगे, तो उन्होंने तो खबर बनानी होती है, लेकिन जिनके घर के लोग चले जाते हैं, जिनके अपने छीने जाते हैं, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ये दिखाना चाहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को शुरू किया है, और वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पहले से वातावरण बहुत अच्छा हुआ है, शांति व्यवस्था बनी है। मुझे लगता है जल्द ही इनको मार गिराएंगे और छोड़ेंगे नहीं। प्रवासी मजदूरों पर हाल के सालों में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। यह वारदात शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान के आतंकी हमले में मारे जाने के एक दिन बाद हुई है। हत्या के विरोध में नागरिक समाज और कॉलेज के छात्रों ने 19 अक्टूबर को जुलूस निकालकर शांति की अपील की थी। पिछले 3 दिन में आतंकी हमले में 7 मजदूर अब तक मारे जा चुके हैं।